नमस्कार। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख तो एकदम अचानक से आ गई है ना? खैर, आज हम अगले 25 दिनों के लिए एक जबरदस्त मास्टर प्लान पर बात करने वाले हैं। देखिए, रेलवे की ट्रेन तो सचमुच बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। परीक्षा की तारीख इतनी जल्दी आ गई कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मतलब तैयारी के लिए अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। तो देखिए, एग्जाम है 16 से 27 मार्च तक। जाहिर सी बात है, प्रेशर तो होगा ही, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी पूरे खेल को पलट सकती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस एग्जाम में असली फर्क आता कहाँ से है। और यकीन मानिए, ये वो सेक्शन बिल्कुल नहीं है जिस पर ज्यादातर लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाए रहते हैं। देखिए, एग्जाम में है कुल 100 सवाल, लेकिन जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 60 सवाल मतलब 60% पेपर सिर्फ 2 सेक्शन से आ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग। बस यही वो जगह है जहां सारा का सारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यही है। देखिए, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तो एक समंदर जैसा है, बहुत बड़ा और कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो असली स्कोर है ना, वो मैथ्स और रीजनिंग में ही बनता है, क्योंकि वहां पैटर्न फिक्स्ड होते हैं। सीधी सी बात है, जनरल अवेयरनेस में तो साइंस से लेकर करंट अफेयर्स तक कहीं से भी सवाल आ सकता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं है। वहां तय पैटर्न है और बस यही एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा स्कोरिंग बना देती है। तो अगर सिलेक्शन को लेकर कोई सीरियस है तो एक बात साफ है, इन 60 सवालों में से 57 से 58 सही करने का टारगेट रखना ही पड़ेगा। और ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस स्ट्रैटेजी को अगले 25 दिनों के एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए। चलिए अब हर सब्जेक्ट को जरा बारीकी से देखते हैं। मैथ्स की बात करें तो पूरा फोकस होना चाहिए कोर कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों के रिवीजन पर, खासकर अरिथमेटिक पर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, रोज बिना एक भी दिन छोड़े कैलकुलेशन स्पीड पर काम करना है। और रीजनिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ टारगेट होना चाहिए पूरे में से पूरे नंबर लाने का, जो सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही मुमकिन है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। देखिए, सब कुछ पढ़ने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इसकी जगह स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के जो ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं ना, बस उन पर ध्यान लगाइए, जैसे कि अवार्ड्स, सरकारी स्कीम्स, स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह। अच्छा, अब जब सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी क्लियर है तो आते हैं सबसे जरूरी टूल पर, जो तैयारी को असली धार देगा, और वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए न एक नियम याद रखना है, 80/10 मिनट का नियम। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब हर 90 मिनट के टेस्ट को ऐसे देना है जैसे कि सिर्फ 80 मिनट ही मिले हैं। इसका सीधा सा मकसद है, पहले 80 मिनट में वो सारे सवाल निपटा देने हैं जो 100% आते हैं, और जो आखिरी के 10 मिनट बचेंगे वो उन मुश्किल सवालों के लिए होंगे जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना हो। और हाँ, ये याद रखना है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो जो आखिरी के 10 मिनट हैं वो स्मार्ट रिस्क लेने के लिए हैं, आंख बंद करके तुक्का लगाने के लिए बिल्कुल नहीं। एक और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है एरर बुक बनाना। ये एक ऐसी नोटबुक है जिसमें हर मॉक टेस्ट में हुई एक एक गलती को नोट किया जाता है। टॉपिक क्या था, गलती क्या हुई, सही कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ, ताकि वो गलती फिर कभी ना हो। और हाँ, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इस तरह की एक सिंपल सी रिपोर्ट साफ साफ बता देती है कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो काम कर भी रही है या नहीं, और कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ये रही आखिरी 25 दिन की फाइनल चेकलिस्ट। तो बस यही है पूरा मास्टर प्लान। मैथ्स और रीजनिंग पर कमांड हासिल करनी है, 80-20 नियम से टाइम मैनेजमेंट को मास्टर करना है, और एरर बुक के जरिए हर गलती से सीखकर लगातार आगे बढ़ना है। हाँ, वक्त वाकई कम है, लेकिन एक सही और फोकस प्लान के साथ इस चुनौती को एक बड़े मौके में बदला जा सकता है।